नमस्कार दोस्तों। आज हमारा प्रैक्टिस सेट ये है 20 पीजीटी इंग्लिश का 20 प्रैक्टिस सेट है 20 नंबर का। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु वाज द फादर ऑफ पोइट्री इन इंग्लिश लिटरेचर। इंग्लिश लिटरेचर का फादर ऑफ पोइट्री किसको कहा जाता है? जॉफ्री चौसर। जॉफ्री चौसर को इंग्लिश का मतलब इंग्लिश लिटरेचर का फादर कहा जाता है। जॉफ्री चौसर इज बोथ फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर एंड फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। द वॉर ऑफ रोजेज टुक प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड। जो वॉर ऑफ रोजेज होता है ये कब से कब तक रहता है? ये रहता है 1455 टू 1485 तक। जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड। जॉन विक्लिफ को क्या कहा जाता है? जॉन विक्लिफ इज कॉल्ड जॉन विक्लिफ को द मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन कहा जाता है। मॉर्निंग स्टार ऑफ रिफॉर्मेशन। स्पेंसर हैज़ बीन हेल्ड एज द पोएट्स पोएट। स्पेंसर को पोएट्स पोएट कहा जाता है। किसके द्वारा कहा गया है? चार्ल्स लैम्ब के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द फर्स्ट ऑथराइज वर्जन ऑफ किंग जेम्स बाइबल अपीयर्ड इन। द फर्स्ट ऑथराइज जो फर्स्ट ऑथराइज वर्जन था किंग जेम्स बाइबल का वो कब आया? 1611 में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। द रेस्टोरेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड टुक प्लेस इन। जो चार्ल्स सेकेंड का रेस्टोरेशन प्लेस था कब टुक प्लेस किया है? ये 1660 में। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द रिपीटिशन ऑफ वोवेल साउंड्स इन वर्ड्स वेरी क्लोज टू ईच अदर इज फाउंड इन। किसमें पाया जाता है? एसोनेंस में। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा 7 का। फाइंड द फिगर स्पीच इन द लाइन्स रास्कल्स एंड रॉक्स रन रेस राउंड एंड राउंड द रग्ड रॉक। तो इसमें क्या फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इसमें आर की रिपीटेशन है इसलिए यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा एलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। टैलेंट इज एन अडोरमेंट एंड अडोरमेंट इज आल्सो कंसीलमेंट। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें एंडी प्लोसिस है। एंडी प्लोसिस फिगर ऑफ स्पीच। ओ फेम इफ़ आई एवर टुक डिलाइट इन दाई प्रेजेस। तो इसमें कौन फिगर ऑफ स्पीच है? इसमें ओ फेम। इसमें मतलब कि एड्रेस कर रहा है किसी को तो इसमें हो जाएगा अपोस्ट्रोफी क्योंकि यहाँ एक्सक्लेमेशन का मार्क दिया हुआ है। टू गोसिप इज फॉल्ट टू लिबेल अ क्राइम टू स्लैंडर अ सिन। इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? क्लाइमैक्स। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। Is this the face that launched thousand ships and burned the topless towers of Ilium? तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इसमें है हाइपरबली। इज दिस द फेस दैट लॉन्च्ड 1000 ships मतलब एंड बर्नड द टॉपलेस टावर्स ऑफ इलियम। From where these lines have been taken and who is the speaker? We are such stuff as dreams are made on and our little life is rounded with a sleep। ये कहाँ की लाइन है? टेम्पेस्ट। ये प्रोस्पेरो बोलता है इस लाइन को। टेम्पेस्ट द टेम्पेस्ट की लाइन है। प्रोस्पेरो के जो द्वारा बोला जाता है ये लाइन। द टेम्पेस्ट शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। विच ड्रामा ऑफ शेक्सपियर हैज़ नो प्रोज एट ऑल सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजिडी। कौन सा हो जाएगा? रिचर्ड 2। ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा। जो रिचर्ड 2 है इसमें कोई भी प्रोज नहीं है। सो कॉल्ड लिरिकल ट्रेजिडी इसलिए इसको लिरिकल ट्रेजिडी कहते हैं। ऑप्शन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन्स? आई एम मैन
मोर सिनर अंगेज दैन सिनिंग। कौन बोलता है इसको? किंग लियर इन किंग लियर। ये लाइन किंग लियर के द्वारा बोला जाता है किंग लियर प्ले में। किंग लियर इज रिटन बाय शेक्सपियर। हु स्पीक्स द फॉलोइंग लाइन इन किंग लियर? किंग लियर में ये लाइन कौन बोलता है? द यंगर राइजेज व्हेन द ओल्ड डथ फॉल। कौन बोलता है इस लाइन को? एडमंड। ऑप्शन नंबर 2 सी सही हो जाएगा। एडमंड बोलता है इस लाइन को। द रेस्ट इज साइलेंस। द रेस्ट इज साइलेंस। दीज आर द लास्ट वर्ड्स ऑफ बिफोर हिज डेथ इन शेक्सपियर। रेस्ट इज साइलेंस वर्ड जो है ये लास्ट वर्ड है। किसका लास्ट वर्ड है? ये हैमलेट का लास्ट वर्ड है। हैमलेट का लास्ट वर्ड है हैमलेट प्ले में। हु इज़ द राइटर ऑफ डिस्क्रिप्टिव स्केचेस? डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर कौन है यहाँ पे? यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव स्केचेस का राइटर वर्ड्सवर्थ। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। हु हैज़ रिटन रूथ? रूथ कौन लिखा है? तो इसको भी वर्ड्सवर्थ ने लिखा। ऑप्शन नंबर इसका भी डी सही हो जाएगा। रूथ इज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ। द लाइन वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड हैज़ बिन टेकन फ्रॉम। ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है? द टेबल्स टर्न्ड से ली गई है। वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड टेबल्स टर्न्ड की लाइन है ये। वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है टेबल्स टर्न्ड। Shelley dedicated one of his works to His Excellency Prince Alexander Mavrocordato, late Secretary for Foreign Affairs, to the Hospodar of Wallachia. Name of the work was, कौन सा नेम वर्क है वो? हेलास, जिसको डेडिकेट किया है अलेक्जेंडर मारोकोर्डाटो को। हेलास है वो। हेलास जो है 1822 में पब्लिश होता है। हेलास शेली का। द फॉलोइंग लाइन्स फॉर्म पार्ट ऑफ शेलीज। ये लाइन कहाँ पे आता है? द वर्ल्ड इज वेरी ऑफ द पास्ट, ओ माइट इट डाई और रेस्ट एट लास्ट। ये कहाँ की लाइन है? ये भी हेलास की लाइन है। हेलास 1822 में पब्लिश होता है। Shelley regarded one of his works as least imperfect in June 5, 1821. Letter to John and Maria Gisborne. Shelley wrote about the work. It is highly wrought piece of art, perhaps better in point of composition than anything I have written. The work was, कौन सा वर्क था? एडोनिस एक एलिजी है। रिटन होती है ये किड्स के डेथ पे। शेली के द्वारा लिखी जाती है। 1821 में ये पब्लिश होती है। 1821 में पब्लिश होती है। हिज फेस व्हेन ही रिपीट्स हिज वर्सेस हैथ इट्स एंशिएंट ग्लोरी एंड आर्किंगल अ लिटिल डैमेज्ड। दिस वर्ड्स लैम्ब रोट अबाउट कॉलेज के बारे में लिखा जाता है ये वर्ड। इन कौन से मतलब कि कौन लैम्ब के कौन से वर्क में होता है ये? लेटर टू वर्ड्सवर्थ में। लेटर टू वर्ड्सवर्थ में। लेटर टू वर्ड्सवर्थ। Riddle of destiny. Who can show what thy short visit meant, or know what thy errand here below the above lines are from? ये लाइन है 25 का। किसमें से ली गई है? ये ऑन एन इन्फेंट डाइंग एज सुन एज बॉर्न, यहाँ से ये लाइन ली गई है। 26 द ग्रेटेस्ट प्लीजर आई नो इज टू डू अ गुड एक्शन बाय स्टील्थ एंड टू हैव इट फाउंड आउट बाय एक्सीडेंट। हु सेड? इसको कौन कहता है? लैम्ब बोलता है। ये लैम्ब के द्वारा बोला जाता है। रिसेस आर चीफली गुड बिकॉज दे गिव अस टाइम। हु सेड? कौन कहता है इसे? लैम्ब। कि रिसेस होते हैं जो चीफली वो गुड होते हैं, बिकॉज दे गिव अस टाइम, हमें टाइम देते हैं। लैम्ब के द्वारा ये कहा जाता है। 28 क्वेश्चन नंबर।
विच ओड ऑफ किड्स इज इनकम्प्लीट, किड्स का कौन सा ओड जो है इनकम्प्लीट होता है, तो ओटुमाइया इज इनकम्प्लीट वर्क ऑफ किड्स। 29 on whose tombstone are these words engraved as epitaph, किसके मतलब टूम्ब मतलब किसके टूम्ब मतलब कह सकते हैं कब्रिस्तान जो होता है उसमें जो लिखा होता है, उसमें जो होता है एपिटाफ जो लिखा होता है उसको एपिटाफ कहते हैं। तो क्या है यहाँ पे, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, ये एपिटाफ किसके टूम्ब में लिखा होता है, किड्स। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ भी चुका है प्रीवियस ईयर में। क्वेश्चन नंबर 30, द अदर टाइटल ऑफ किड्सेस एल्जाविला इज, किड्सेस का जो एल्जाविला वर्क है इसका अदर टाइटल क्या है, द पॉट ऑफ बेसिल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, द पॉट ऑफ बेसिल। इट इज़ अ स्टोरी ऑफ इजाबेला एंड हर लवर, एंड इजाबेला हैज़ टू ब्रदर who killed her lover, then she find her lover's body and उसका जो है सिर जो है वो लाती है और तुलसी के मतलब कि गमला होता है उसी में गाड़ देती है, वो फिर उसी में तुलसी उगाती है, उसी की रोज़ पूजा करती है, तो इसलिए इसको पॉट ऑफ बेसिल कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 31, ऑफ द फॉलोइंग टिनसन रोट, इनमें से कौन सा टिनसन के द्वारा लिखा गया है, द कप इज रिटन बाय टिनसन। देयर लाइव्स मोर फेथ इन ऑनेस्ट डाउट, बिलीव मी देन इन हाफ द क्रेड्स, दीज लाइन्स अकर इन, ये लाइन कहाँ पे आती है, इन मेमोरियम इज रिटन बाय किड्स ऑन द डेथ ऑफ अर्थर हलाम। क्वेश्चन नंबर 33, द नंबर ऑफ स्टेंजाज इन टेनिसन्स इन मेमोरियम, जो नंबर स्टेंजाज हैं टेनिसन के इन मेमोरियम में कितने, उसमें मतलब कि स्टेंजाज हैं 131 स्टेंजाज देयर इन मेमोरियम। क्वेश्चन नंबर 34, 8 fill my glass, give me one kiss, my own sweet Alice, we must die, there is somewhat in this world I miss, shall be unriddled by and by the above lines are taken from, ये लाइन कहाँ से ली गई है, द मिलर्स डॉटर से ये लाइन ली गई है 34 का। क्वेश्चन नंबर 35, हु रोट द एलिजी ऑन द सिंकिंग ऑफ टाइटैनिक द कन्वर्जेंस ऑफ द ट्वेन, कौन लिखता है ये एलिजी को, हार्डी, दिस इज रिटन बाय हार्डी। क्वेश्चन नंबर 36, टू डिस्कवर ए वेल इन ए न्यू फ्रेंड इज टू मोस्ट पीपल ओनली एडिशनल एक्सपीरियंस, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये जो लाइन है कहाँ से ली गई है, डेस्परेट रेमेडीज से ये लाइन ली गई है, डेस्परेट रेमेडीज इज रिटन बाय हार्डी। पेयर ऑफ ब्लू आइज आल्सो रिटन बाय हार्डी, जूड द ऑब्स्क्योर, टू ऑन अ टावर, ये सारे हार्डी के वर्क हैं। क्वेश्चन नंबर 37, विथ ऑल द ब्यूटिफुल थिंग्स ऑफ द अर्थ बिकम मोर डियर एज दे इल्यूड परस्यूट, बट विथ सम नेचर्स अटर इल्यूजन इज द वन स्पेशल इवेंट विच विल मेक पासिंग लव परमानेंट फॉर एवर, देवो लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, डेस्परेट रेमेडीज से ली गई है लाइन, डेस्परेट रेमेडीज इज रिटन बाय थॉमस हार्डी। Which of the following authors adopted to blind Muslim children, Irshad Ahmad and Imtiaz Ahmad, कौन अडॉप्ट करता है इन दोनों को, कमला दास। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 38 का डी। क्वेश्चन नंबर 39, आई वॉज ट्रेवलिंग इन कार फ्रॉम द मालाबार टू कोची, आई स्टार्टेड द जर्नी एट 5:45 AM, आई लुक्ड एट द राइजिंग सन, surprisingly it had the color of a setting sun, it traveled with me and at 7 AM it turned white, it just dawned on me the beautiful wonders of Allah, finally
आई गॉट द मैसेज, आई एम्ब्रेस्ड इस्लाम, हु सेड। ये लाइन कौन कहता है? कमला दास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द लॉस्ट चाइल्ड इज नारायणस, द लॉस्ट चाइल्ड इज नारायणस, मतलब जो लास्ट चाइल्ड है आर के नारायण का क्या है? ये शॉर्ट स्टोरी है आर के नारायण का। द ट्रैक्टर एंड द कॉर्न गॉडेस इज शॉर्ट स्टोरी। 41 का ऐसा ही हो जाएगा। ट्रैक्टर एंड द कॉर्न इज अ शॉर्ट स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 42, इन क्रिटिकल आइडियाज इजिकियल इज मेनली इन्फ्लुएंस्ड बाई, किसके द्वारा इन्फ्लुएंस होता है इजिकियल क्रिटिकल आइडियाज में? डॉक्टर जॉनसन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 43, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्क ऑफ एजिकियल, इनमें से कौन सा वर्क एजिकियल का है? तो कौन सा हो जाएगा इसमें? अ टाइम टू चेंज इज रिटन बाय एजिकियल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द लाइन्स इज टेकन फ्रॉम। 44 का देख लेते हैं। वी लव द थिंग्स वी लव फॉर व्हाट दे आर, ये कहाँ से ली गई है ये लाइन? हाइला ब्रूक से। हाइला ब्रूक, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, यू आर सर्चिंग फॉर थिंग्स दैट डोंट एग्जिस्ट, आई मीन बिगनिंग्स एंड्स एंड बिगनिंग्स, दे आर नो सच थिंग्स, दे आर ओनली मिडल्स, द अबव लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन कहाँ की है? माउंटेन इंटरवल। माउंटेन इंटरवल किसके द्वारा लिखी गई है या कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज गोल्ड, हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, हर अर्ली लीव्स अ फ्लावर बट ओनली सो एन आर, देन लीफ सबसाइड्स टू लीफ, सो ईडन सैंग टू ग्रीफ, सो डाउन गोज डाउन टू डे, द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। ये लाइन जो है कहाँ से ली गई है? 46 का जो लाइन दिया हुआ है कहाँ से ली गई है? नथिंग गोल्ड कैन स्टे। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। 47 क्वेश्चन नंबर, एडम एंड ईव अपीयर, देन देयर myriad progeny after them, wandering, yearning, curious, with restless explorations. The above lines are from। ये लाइन कहाँ से ली गई है? पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया से ली गई है ये लाइन। पैसेज टू इंडिया इज रिटन बाय वॉल्ट विटमैन, ये एक नॉवेल है। (47) 48 क्वेश्चन नंबर, नेचर एंड मैन शैल बी disjoined and diffused no more, the true son of God shall absolutely fuse them। ये कहाँ से ली गई है लाइन? पैसेज टू इंडिया की लाइन है ये। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, वीप नॉट चाइल्ड, वीप नॉट माई डार्लिंग, विद दीज किसेज लेट मी रिमूव योर टीयर्स, दीज लाइन्स आर फ्रॉम। ये लाइन कहाँ की है? ऑन द बीच और एट नाइट की लाइन है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। हेमिंगवेज इन आवर टाइम इज, जो हेमिंगवे का इन आवर टाइम है वो क्या है? अ कलेक्शन स्टोरीज है, ये स्टोरी कलेक्शन है इन आवर टाइम, हेमिंगवे का है। इंडियन कैंप इज हेमिंगवेज फेमस, इंडियन कैंप जो है हेमिंगवे का क्या है? एक ये शॉर्ट स्टोरी है, हेमिंगवे का एक फेमस शॉर्ट स्टोरी है इंडियन कैंप। निक एडम्स इज अ फेमस कैरेक्टर इन शॉर्ट स्टोरीज, जो निक एडम्स है ये शॉर्ट स्टोरीज का फेमस कैरेक्टर है हेमिंगवे की। विच वर्क वॉज लेफ्ट इनकम्प्लीट बिकॉज ऑफ हेमिंगवेज सडन डेथ, कौन सा वर्क इनकम्प्लीट हो गया था? द गार्डन ऑफ ईडन, क्योंकि उस टाइम जब लिख रहा था हेमिंगवे उसकी डेथ हो जाती है। द गार्डन ऑफ ईडन रिटन बाय हेमिंगवे इज इनकम्प्लीट वर्क। What is the name of the children's grandmother who dies when they are young? कौन सा हो जाएगा? डैमुडी। चिल्ड्रन का क्या नाम होता है? डैमुडी। इन what टाइप ऑफ स्टोर डज जैसन कमीशन फॉर वर्क, कौन से स्टोर में जैसन कमीशन फॉर काम करता है? फार्म सप्लाई स्टोर में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 55 का। 56, सैमसन एग्नोस्टिस इज ए ट्रेजेडी बेस्ड ऑन, जो सैमसन एग्नोस्टिस है ये किसकी है? सेली की, मिल्टन की है। बेस्ड है ट्रेजेडी किस पे? सोफोकल्स मॉडल पे ये बेस्ड है। 57 क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम। नथिंग इज हेयर फॉर टीयर्स, नथिंग टू वेल और
नॉक द ब्रीस्ट, नो वीकनेस नो कॉन्टेम्प्ट, डिस्प्रेज और ब्लेम, नथिंग बट वेल एंड फेयर। ये लाइन कहाँ की है? ये लाइन है सैमसन एग्नेस्टिस की। सैमसन एग्नेस्टिस इज रिटन बाय मिल्टन। ये जो सैमसन एग्नेस्टिस है ट्रेजेडी बेस्ड है किस पे? सोफोक्लस के मॉडल पे बेस्ड है ये। द कैक्सटन प्रेस वाज इस्टाब्लिश्ड इन 58 का क्या हो जाएगा? 1476। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। जो कैक्सटन प्रेस है 1476 में पब्लिश हुआ है। तो ये द फ्रेज सेंटिमेंटल मेलैंकली इज एसोसिएटेड विद, ये किससे एसोसिएट करता है? थॉमस ग्रे से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 60 कैडमन एंड सिनेवुल्फ, जो कैडमन एंड सिनेवुल्फ हैं वो कौन है? एंग्लो सैक्सन पोएट्स हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 60 का। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 61 वी डैश डिनर एट द पार्क होटल एस्टरडे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एट। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे एस्टरडे दिया हुआ है। तो जहाँ पे भी एस्टरडे हो वहाँ पे आज हमेशा याद रखिए कि पास्ट इंडेफिनिट होता है हमेशा, वहाँ पे वी सेकेंड लगती है। 62 गीता डैश 100 टाइम्स एवरी डे, मतलब कि गीता जो है 100 टाइम्स, यहाँ पे प्रेजेंट टाइम्स दिया हुआ है 100 टाइम्स एवरी डे, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट का अनुभव हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? स्किप्स, क्योंकि ये एवरी डे है तो वो तो डेली करती है, हैबिट है, तो हैबिचुअल थिंग है, यहाँ सिंपल प्रेजेंट होता है ये। क्वेश्चन नंबर 63 ही सेज ही इज नॉट डैश फॉर द जॉब ऑफ डॉक्टर, तो क्या हो जाएगा? 63 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कट आउट। ही सेज ही इज नॉट कट आउट फॉर द जॉब ऑफ डॉक्टर। क्वेश्चन नंबर 64 डैश द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज, 64 का क्या हो जाएगा यहाँ पे? विल द बॉय रिटर्न टू हिज विलेज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सॉन्ग्स डैश संग इन हिज मेमोरी, तो क्या हो जाएगा? सॉन्ग्स वर, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 65 का बी, सॉन्ग्स वर संग इन हिज मेमोरी। 66 ही डैश सिटिंग बिसाइड अ रिवर, क्या हो जाएगा? ही वाज फाउंड सिटिंग बिसाइड अ रिवर, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 66 का ऑप्शन नंबर डी। ही फाउंड सिटिंग बिसाइड रिवर, मतलब वो उसको पाया गया कि वो रिवर के बिसाइड में बैठा हुआ था। फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट ऑप्शन, ये क्लोज टेक्स्ट है, इसको आप अपने से करेंगे। आप इसको देख लीजिए क्या दिया हुआ है, आप इसको अपने से करने का प्रयास करिए क्योंकि इसको कराएंगे टाइम लग जाएगा। ये उसके आंसर दिए हुए हैं। शुड द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन मीडियम्स, गिव अप द घोस्ट, गिव अप द घोस्ट का क्या होता है? मतलब यहाँ पे हो जाएगा टू डाई, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 74 विल ओ द विस्प, विल ओ द विस्प का मतलब क्या हो जाएगा? इसका इडियम, इस इडियम का मीनिंग क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी एनीथिंग दैट एल्यूड्स और डिसीव्स। 75 टू बी वैकेंट इन अपर स्टोरी, क्या हो जाएगा इसका आंसर? टू बी फीबल माइंडेड, टू बी फीबल माइंडेड मतलब कमजोर दिमाग का। डायरेक्शंस चूज द ऑप्शन दैट हैज एरर, देखते हैं क्या? नन ऑफ दिस मेन, नन ऑफ दिस मेन वॉज देयर व्हेन आई हैड रीच्ड द प्लेस्ड, नो एरर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सी, मतलब ये सी जो नंबर दिया हुआ है गलत है। 77 ही हैज़ स्पेशल रूम फॉर टेस्ट ट्यूब्स इनटू विच ही स्लीप्स एट ओड टाइम्स, नो एरर, तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? मतलब किस में एरर है? इसमें एरर है ऑप्शन नंबर सी में, सी में एरर है क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ ही हैज़ ए स्पेशल रूम, मतलब उसके पास स्पेशल रूम है फॉर द टेस्ट ट्यूब्स, टेस्ट ट्यूब के लिए। इनटू विच, यहाँ पे इनटू विच नहीं होगा, इन विच होगा, ऑप्शन नंबर सी इसलिए सही हो जाएगा। हार्डली, हार्डली हैड ही रिटर्नड, हार्डली हैड ही रिटर्नड देन ही वॉज कॉल्ड आउट अगेन बाय द ऑफिसर, नो एरर, तो इसमें किस में एरर हो जाएगा? हार्डली हैड ही रिटर्नड देन ही वॉज, तो यहाँ पे देन नहीं लगेगा, देन होता है। हार्डली जहाँ पे होता है इसका रूल होता है कि हार्डली के साथ
हमेशा देन आता है, देन नहीं आएगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। द किंग विद द रेस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली वर प्रेजेंट एट द सेरेमनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मतलब सी में एरर दिया हुआ है। द किंग विद द रेस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली वॉज, यहाँ पे वॉज होगा, वर नहीं होगा, वह प्रेजेंट एट द सेरेमनी, क्योंकि द किंग दिया हुआ है। या यहाँ पे किंग एक मतलब सिंगुलर दिखलाया गया है। विद द रेस्ट ऑफ द रॉयल फैमिली, तो विद के साथ है, तो इसलिए इसमें जो पहला होगा उसके अनुसार यहाँ पे वर्ब आएगा, तो इसलिए हमें यहाँ वाज होना चाहिए। 80 द 10 फर्स्ट पेजेस ऑफ द बुक वर मिसिंग व्हेन आई बॉट इट। तो 80 का कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, ए। द 10 फर्स्ट पेजेस, तो यहाँ पे ये नहीं होगा, यहाँ पे द फर्स्ट 10 पेजेस होगा, पहले ये फर्स्ट आएगा फिर 10 आएगा। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। चूज द अप्रोप्रिएट सिनोनिम फॉर द गिवन वर्ड्स। इसका सिनोनिम देखते हैं। इम्प्रॉम्प्टू का सिनोनिम क्या हो जाएगा, ऑफ हैंड या एक्सटेम्पोर। ऑफ हैंड या एक्सटेम्पोर मतलब बिना तैयारी का कोई चीज़ बोलना या कहना। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब क्या हो जाएगा, अपसर्ड या डाइवर्जेंट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इनकॉन्ग्रुअस का मतलब अपसर्ड या डाइवर्जेंट। क्वेश्चन नंबर 83 इम्यूनिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा, प्रोटेक्शन या फ्रीडम। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि ताकत कह सकते हैं, प्रोटेक्शन बचाव किसी चीज़ से। एलिगेंट का सिनोनिम क्या हो जाएगा, रिफाइंड या ग्रेसफुल। 85 पर इनिग्मेटिक का सिनोनिम क्या हो जाएगा, पजलिंग या परप्लेक्सिंग। इनिग्मेटिक। चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। देखते हैं 86 दैट वी स्टेज फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो मतलब लंबे समय तक रुके उसको क्या कहते हैं, ड्यूरेबल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ड्यूरेबल। 87 स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, ये पीछे आ चुका है इसका। स्पीच विदाउट प्रिपरेशन क्या हो जाएगा, एक्सटेम्पोर। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, एक्सटेम्पोर। EXTEMPORE ये स्पीच होता है विदाउट प्रिपरेशन जो दिया जाता है उसको एक्सटेम्पोर कहते हैं। द लाइफ हिस्ट्री ऑफ पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, जो हिस्ट्री होती है पर्सन की उसके तो खुद के द्वारा लिखी जाती है उसको क्या कहते हैं, ऑटोबायोग्राफी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 89 द क्वालिटी ऑफ बीइंग स्पेंड थ्रिफ्ट, जो क्वालिटी होती है स्पेंड थ्रिफ्ट करने मतलब चोरी करने की, उसको क्या कहते हैं, पर्सिमनी। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 90 द साइंटिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस, उसको क्या कहते हैं, जो स्टडी की डेवलपमेंट साइंटिफिक स्टडी होती है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेजेस की, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं फिलोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूज द वर्ड्स विद करेक्ट स्पेलिंग देखते हैं। 91 का पिट्यूटरी की स्पेलिंग क्या होगी, PITUITARY, पिट्यूटरी, PITUITARY। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 92 सिचुएशन की स्पेलिंग हो जाएगी SITUATION, सिचुएशन। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। सोनोरस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, SONOROUS। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 94 को देख लेते हैं। सुपरसीलियस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी यहाँ पे, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, सुपरसीलियस। SUPER सुपर, फिर सीलियस CILIOUS। क्वेश्चन नंबर 95 क्विंटेसेंस की स्पेलिंग क्या हो जाएगी, QUINTESSENCE, क्विंटेसेंस, QUINTESSENCE। पैसेज देख लेते हैं।
96 से 102 तक है। When the esteemed Greek philosopher Eudemus became seriously ill with fever, the most famous physician of Rome tried every remedy but to no avail. Death was knocking at his door when Eudemus called in Galen, a young Greek physician who has recently arrived in the city. The Roman doctors attending Eudemus scoffingly asked the newcomer, "To what physician's sect do you belong?" Galen, not to be intimidated, boldly answered, "I belong to no sect, and regard as slaves those who accept as final the teachings of Hippocrates or anyone else." He then proceeded to prescribe remedies that restored his patient to perfect health within a short time. Galen was born in 130 AD in Pergamon, the capital of the Roman province of Asia Minor, famous for its school of sculpture, and for its library, which rivaled that of Alexandria. Nikon, the father of Galen, was a wealthy farmer who had attained a well-rounded education in mathematics, philosophy, and the natural sciences. Nikon instilled in his son a love for language and literature and trained him in the fundamentals of mathematics and the natural sciences. On the farm, the impressionable boy learned many of the secrets of animal and plant life. When he was 14 years old, Galen was assigned by his father to the best teacher in Pergamon. From reading Aristotle, he received his first lessons in biology and learned that the biologist must study nature by direct observation. इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। 96 हु ट्राई टू बिलिटिल डॉक्टर गैलन, तो कौन होता है जो कि बिलिटिल करने का प्रयास करता है डॉक्टर गैलन को? रोमन फिजिशियंस। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 97 विच स्पेशल फीचर ऑफ अलेक्जेंड्रिया डज द पैसेज रिफर टू, कौन सा फीचर होता है? इट हैड द बेस्ट लाइब्रेरी। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यूडेमोस वांटेड डॉक्टर गैलन टू ट्रीट हिम बिकॉज, इसका क्यों? क्योंकि वो चाहता था कि रोमन डॉक्टर्स कुड नॉट ट्रीट हिम प्रॉपरली, क्योंकि रोमन डॉक्टर उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकते थे। अकॉर्डिंग टू गैलन हु इज टू बी कॉल्ड स्लेव, गैलन के अनुसार कौन स्लेव कहा जाता है? अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ एनी थ्योरी और थेरेपी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट निकॉन इज नॉट ट्रू इन द कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज, तो कौन सा हो जाएगा जो निकॉन के बारे में नहीं सही है? ही वॉज रिसाइडिंग एट अलेक्जेंड्रिया। 101 गैलन लर्नड मच अबाउट द सीक्रेट्स ऑफ नेचर फ्रॉम, कहाँ से सीखा था उसने नेचर सारे सीक्रेट? अरिस्टोटल से गैलन ने सीखा था। 102 फ्रॉम द पैसेज इट अपीयर्स दैट गैलन वॉज, क्या अपीयर्स होता है? गैलन वॉज हैविंग एन ओपन माइंड एंड बिलीव्ड इन एक्सपेरिमेंटेशन, उसका ओपन माइंड था और वो एक्सपेरिमेंटेशन पर बिलीव करता था। फॉरेन एक्सप्रेशन से देख लेते हैं 103 से 110 तक। ह्यूब्रिस का मतलब क्या होता है? यहाँ पे प्राइड, ह्यूब्रिस का मतलब प्राइड हो जाएगा। इविडिम का मतलब क्या हो जाएगा? इन द सेम बुक। इनकॉग्निटो का मतलब क्या हो जाएगा? इन डिस्गाइज। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 106 इन मेमोरियम का मतलब क्या हो जाएगा? इन मेमोरी ऑफ। 107 इन स्टेटस को का मतलब क्या होगा? इन ओरिजिनल स्टेट। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 108 इंट्रीम का मतलब क्या होगा? सर्विंग फॉर इंटरवल। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। 109 इन टोटो का मतलब क्या हो जाएगा? इंटायरली मतलब पूर्णतः। इन विनो वेरिटस का मतलब क्या हो जाएगा? इन वाइन देयर इज ट्रूथ।
देयर इज ट्रूथ। चूज द ऑप्शंस दैट शोज द करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब। करेक्ट यूज ऑफ प्रोवर्ब ढूंढना है हमको। 111 एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स, मतलब कि काम बोलता है, इसका मतलब ये कह सकते हैं। 112 ऑल आर नॉट सेंट्स दैट गो टू चर्च। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका, मतलब कि जो सारे जितने सारे चर्च जाते हैं सभी सेंट्स नहीं होते हैं। 113 ऑल काइट्स आर ग्रे इन द डार्क। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 113 का। 114 ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, मतलब कि अंत भला तो सब भला। ऑप्शन नंबर ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल का एक वर्क भी है शेक्सपियर का। 115 का कौन सा सही हो जाएगा प्रोवर्ब? ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, मतलब जितनी सारी चमकती हैं चीज़ें चमकने वाली होती हैं वो सारी गोल्ड मतलब सोना नहीं होती हैं। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, ये एक प्रोवर्ब है, किसमें, कौन सा, शेक्सपियर के एक वर्क में आता है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस में ये प्रोवर्ब आता है। डायरेक्शंस, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड सेंटेंसेस। देखना है क्या है इसका। गॉड गिव हर पीस हर लैंड रिस्पॉन्ड। 116 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। गॉड गिव हर पीस सेमीकोलन हर लैंड रिपोज्ड। 117 हर कोट वाज प्योर हर लाइफ सेरेन, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। हर कोट वाज प्योर सेमीकोलन हर लाइफ सेरेन। 118 गॉड मेड द कंट्री मेड द टाउन, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पंक्चुएशन, गॉड मेड द कंट्री सेमीकोलन मेड द टाउन। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ही वॉज ब्रेव लॉर्ज हार्टेड मैन एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। 119 का ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा? पंक्चुएशन, इसका डी सही हो जाएगा। ही वॉज ब्रेव कॉमा लार्ज हार्टेड मैन कॉमा एंड वी ऑल ऑनर्ड हिम। क्वेश्चन नंबर 120 द मेन काइंड्स ऑफ पोइट्री आर सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री, इसका पंक्चुएशन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। द मेन काइंड्स ऑफ पोइट्री आर कॉलन सब्जेक्टिव पोइट्री एंड ऑब्जेक्टिव पोइट्री, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चूज द करेक्ट कंपाउंड सेंटेंस फॉर द गिवन सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस से कंपाउंड देखना है। टू हिज इटर्नल डिसग्रेस ही बिट्रेड हिज कंट्री। 121 का क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस, ही बिट्रेड हिज कंट्री कॉमा एंड ही दिस वाज टू हिज इटर्नल डिसग्रेस, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 बिसाइड्स रॉबिंग द पुअर चाइल्ड ही आल्सो मर्डर्ड हर, इसका क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस 122 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ही नॉट ओनली रोब्ड द पुअर चाइल्ड बट आल्सो मर्डर्ड हर, ऑप्शन नंबर बी। 123 ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड टू विन द फर्स्ट प्राइज, इसका क्या हो जाएगा? कंपाउंड, इसका कंपाउंड हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ही मस्ट वर्क वेरी हार्ड और ही विल नॉट विन द फर्स्ट प्राइज, मतलब कि उसको मतलब कठिन परिश्रम करना ही पड़ेगा और नहीं तो उसको मतलब फर्स्ट प्राइज नहीं मिलेगा, इसका कहने का मतलब ये है। 124 ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू स्केप ऑन पेन ऑफ डेथ, इसका क्या हो जाएगा? कंपाउंड सेंटेंस, ऑप्शन नंबर इसका डी से हो जाएगा। ही मस्ट नॉट अटेम्प्ट टू स्केप और ही विल बी पुट टू डेथ। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 125 नॉट विद स्टैंडिंग हिज हार्ड वर्क ही डिड नॉट सक्सीड, इसका क्या हो जाएगा? कंपाउंड 125 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ही वर्कड हार्ड इट ही डिड नॉट सक्सीड, मतलब उसने कठिन परिश्रम की फिर भी वह सफल नहीं हो पाया, तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। दोस्तों ये वन मतलब कि 20 पीजीटी टेस्ट सीरीज़ का हमारा 20 टेस्ट सीरीज़ है, टेस्ट है। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।